प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 2 और 9 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस विद्रोही दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और न कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह कभी उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होंठ फिर शुद्ध करूंगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम लें और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। इथोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा के लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इस्राएल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 28 से 32 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, घमंड अन्य बुराइयों की ओर ले जाता है। जब तक तुम घमंडी हो, तुम तब तक ईश्वर को जान नहीं सकोगे। एक घमंडी व्यक्ति हरदम चीजों और लोगों को हे दृष्टि से देखता है, नीच मानता है। जब तक तुम नीचे ही ताकते रहोगे, तब तक तुम नहीं देख सकोगे कि ऊपर क्या है। प्रभु यीशु ने कहा है, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। जी हाँ, हमारा ईश्वर विश्वासघाती पीढ़ी के प्रति भी ईमानदार रहने वाला ईश्वर है। वे धीरे से गुस्सा होते हैं, लेकिन दया हमारा ईश्वर विश्वासघाती पीढ़ी के प्रति भी ईमानदार रहने वाला ईश्वर है। वे धीरे से गुस्सा होते हैं,
वे प्रत्येक जन के हृदय की गहराई को देखने वाले हैं। जब भी वे हमें सजा देते हैं, उनकी दयालुता एवं क्षमाशीलता उनकी कठोरता को दबा देती है। आज के सुसमाचार में प्रभु एक बालक की प्रशंसा करते हैं जिसने सर्वप्रथम इनकार किया, परंतु बाद में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सकारात्मक प्रतिक्रिया किया। अतः हमारे लिए एक सवाल आता है कि हम कब अपने अंतरात्मा या हृदय की बात सुनेंगे। और आज के सुसमाचार में हमने दो पुत्रों का दृष्टांत सुना जिसमें प्रभु यीशु अपने शिष्यों से सवाल करते हुए पूछते हैं कि दोनों बेटों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त के आज का यह दृष्टांत और उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में बहुत समानता है। दोनों दृष्टांतों में दो पुत्रों के अलग अलग सोच एवं कार्यशैली को दर्शाया गया है। आज के सुसमाचार के दृष्टांत में ये दो बेटे समाज के दो वर्गों की वास्तविक मानसिकता को भी प्रस्तुत करते हैं। पहला पुत्र समाज के उस वर्ग को दर्शाता है जो हवा में लंबी लंबी बातें नहीं करते, लेकिन अपने कार्यों द्वारा अपना वचन पूरा करते और दूसरों को सहायता एवं खुशी प्रदान करते हैं। दूसरा पुत्र उस वर्ग को दर्शाता है जो वचन और आशा तो देते हैं लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं करते और इस तरह से दूसरों को धोखा और दुख देते हैं। राजनीति में जरा गौर फरमाया जाए तो नेताओं की नीयत कुछ ऐसी ही है। इन दोनों पुत्रों का चरित्र हमारे समक्ष एक दर्पण की भांति रखा गया है। बस चुनना एवं अनुकरण करना अपने ऊपर है। यदि हम गहराई से तथा सच्चे मन से विचार करें तो हम भी अपने को दूसरे पुत्र की श्रेणी में पा सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये दोनों बेटे हमारे समाज के दो वर्गों को भी दर्शाते हैं। पहला बेटा उन लोगों के सदृश है जो अपने कर्तव्य पूरा करने के पहले उसके विपरीत कुछ कहते हैं और बाद में ऐसा काम करते हैं जो दूसरों को खुशी दे। दूसरा बेटा उन लोगों के सदृश है जो दूसरों को वचन और आशा देते हैं लेकिन उसे निभाते नहीं हैं। उदाहरण के लिए हमारे राजनैतिक नेता लोग इस तरह से दोनों वर्ग के लोगों के कार्य को दुख पहुंचाते हैं, दिल या भावना को तोड़ते हैं। आज हम मनन करें कि हमारा स्थान कहाँ है। क्या हम अपने घर के सदस्यों और दोस्तों को वचन देकर उसके विपरीत कार्य करते हैं? क्या हम अपने शब्दों या वचनों द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाने के बाद उन्हें खुश करने हेतु काम में व्यस्त रहते हैं? एक आदर्श बेटे के समान अपने वादों को निभाने में उत्सुक रहते हैं? हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। आमीन।